हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com। झारखंड से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग के संचालक और चिकित्सक की लापरवाही से बरही निवासी मोहित राज की मृत्यु और पीड़ित परिवार पर आरोग्य अस्पताल द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी के विरोध में व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष कपिल केशरी के नेतृत्व बरही के छोटे बड़े दुकानदारों ने आज किया अपनी अपनी दुकानें बंद। आरोग्यम अस्पताल हजारीबाग के संचालक और चिकित्सक के ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए अस्पताल की निबंधन रद्द करने की मांग पर व्यावसायिक संघ किया दुकानें बंद। देखिए व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष कपिल केशरी, मनोज केशरी, अमित साव, मनोज साहू का प्रेस वार्ता। मोहित राज की जो मृत्यु हुई है उसमें किनकी लापरवाही है? सबसे पहले मोहित राज के परिजनों को बरही व्यापार संघ के द्वारा शोक संतप्त परिवार को हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा बरही व्यापार संघ उनके परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ खड़ी है। मृत्यु होना एक दुखद घटना है उनका, लेकिन किसी की लापरवाही से मृत्यु होना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। आज जैसा जो हमको सुनने को मिला या हमको जो जानने को मिला कि उनके बीमार होने पे उन्हें मेडिका में ये आरोग्यम में भर्ती करवाया गया हजारीबाग में, तो उन्होंने कहा कि बच्चा 2-4-5 दिनों में ठीक हो जाएगा। आरोग्य से पहले इनकी इलाज कहाँ चल रही थी? ये बरही में फर्स्ट एड करवा करके जब लगा कि ये मामला कुछ दूसरा है, डेंगू का प्रकोप जैसा बताया गया, तो मेडिकल में ये आरोग्यम में ही ये क्लियर हुआ कि ये मामला डेंगू का है। उन्होंने डेंगू का मरीज को बोल करके एडमिट किया और एडमिट करने के बाद परिजनों का शिकायत है कि हमको मिलने भी नहीं दिया जा रहा था कि बच्चे का कंडीशन हम जान पाए, कुछ समझ पाए। अचानक से बहुत ज़्यादा कंडीशन रात भर रखने के बाद कंडीशन खराब होने पे बताया कि आप लेके जाइए, रेफर कर दिया। बच्चा बाहर निकलते ही कुछ दूर जाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ये सरासर लापरवाही का मामला है। अगर पहले से उनको जानकारी था कि हम संभाल नहीं पाएंगे तो उनको बाहर मेडिका वगैरह में कहीं भेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये इनिशिएटिव नहीं लिया। इस कारण से ये घटना हुई। आज दिनेश जी जिनके पुत्र थे, मोहित जी उनका इकलौता पुत्र थे वो, आज वो जिस परिस्थिति में उनका परिवार है, आप मिलिएगा देखिएगा तो लगेगा कि उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। ये आंदोलन आप लोगों की कब तक जारी रहेगी? ये आंदोलन चरणबद्ध है। अभी तो हमने एक सांकेतिक आंदोलन का ये है हमारा कि आ करके अस्पताल प्रबंधन माफ़ी मांगे, ये कहा लिखित माफ़ी मांगे जो गलती की। और उन्होंने जब यहाँ के लोग ने बात करने की कोशिश की तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया, जो कि हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये था कि अगर किसी के साथ कुछ घटना हो जाती है तो सांत्वना देना चाहिए था मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट के अपर बॉडी ने उल्टा उन पर परिजनों पर केस कर दिया, रंगदारी का और तरह तरह का। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो पहली बार जो इलाज जो लोकल इलाज हुई थी उससे भी बच्चे की स्थिति बिगड़ी है? देखिए, कभी भी कहीं घर में कोई घटना होती है, बुखार, तबीयत खराब होती है तो लोग लोकल ही इलाज करवाते हैं। और लोकल इलाज जब करवाते हैं तो अगर नहीं संभलता है केस तो वो बाहर जाते हैं। आरोग्यम को इस लेवल का समझा गया। ये है सो हजारीबाग में एक बड़ा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। हमारा सवाल है कि क्या यहाँ के लोकल जो इलाज हुआ लोकल डॉक्टर दोषी है या नहीं? नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि लोकल डॉक्टर क्या देखा, कौन देखा। हमारा मामला गड़बड़ था तो हम लोगों ने उनको हजारीबाग भेजा, बच्चे को परिजन लेकर के हजारीबाग गए। ये कह करके अगर यहाँ संभलने का होता तो यही इलाज कंटिन्यू करवाते। अगर उनकी कुछ भी घटना यहाँ होती तो हम लोग मानते कि यहाँ घटना हुई। हम लोग इसको दोषी किसी को साबित नहीं कर सकते। आरोग्यम हॉस्पिटल का जो व्यवहार था ये निंदनीय है। आपसे बात करने जाए तो कोई केस करे, ये निंदनीय है। अभी आपने जो आवेदन जो दिया सदर जहाँ तक पता चला है कि इधर एक तरफा कार्रवाई हुई है और दूसरे तरफ से अभी कोई आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। हमारे तरफ को जो आवेदन गया है और उधर से आवेदन स्वीकार करके और कुछ यहाँ के लोगों को जो सामाजिक लोग हैं उन पर FIR दर्ज कर दिया गया है, जो कि ये भी एक इसका भी हम घोर निंदा करते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये जिला प्रशासन से क्या डिमांड करते हैं? हम ये डिमांड करते हैं कि इस तरह का जो मुकदमा, फर्जी मुकदमा, रंगबाजी का मुकदमा दर्ज किए हैं उसको वापस लें और लिखित में माफ़ी मांगे। आरोग्यम का जो मैनेजमेंट का बॉडी है वो माफ़ी मांगे रिटर्न में। अगर यदि जिला प्रशासन आपके साथ नहीं रहता तो आप क्या करते हैं? तो हम लोग आगे आप लोगों उनके के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। हम उनके परिजनों के साथ हम बैठ जाएंगे, धरने पे हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये व्यवसायी का बच्चे का मौत का मामला है और इस घड़ी में हम लोग उनके दुख की घड़ी में हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और इस भी दुख की घड़ी में हम लोग पूरे तन मन धन से खड़े रहेंगे। क्षेत्र है तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर ये क्या है? जो हम लोग का क्षेत्र है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग के लिए आरोग्यम हॉस्पिटल जो है ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। तो हम लोग खुद रिक्वायर करते हैं अपने आप को भी और ग्रामीण को भी रिक्वायर करते हैं कि वहीं पे जाइए, वहीं पे इलाज करवाइए। लेकिन इधर विगत दिनों से देखा जा रहा है कि बराबर केस बिगड़ रही है और वहाँ जाने के बाद में जो स्थिति बन रही है, मौत हो जा रही है। ये सब सोचनीय है और ये जो ये प्रबंधन है आरोग्यम हॉस्पिटल के, वो लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का मामला नहीं हो। ग्रामीण क्षेत्र में अगर इस तरह का मामला होगा तो ग्रामीणों में रोष तो निश्चित रहेगी। इस पर उन लोग को संज्ञान लेना चाहिए और इस विषय में सोचना चाहिए। ये केस जैसे क्या है कि 31 तारीख को ये मोहतराज जो हैं उनका तबीयत खराब हुआ और उनको रेफ़र कर दिया गया शाम में। 31 तारीख को शाम में रेफ़र कर दिया गया हजारीबाग और 1 तारीख को ये कांड हो गया। तो अगर मान लिए कि स्थिति उस टाइप की नहीं थी, संभलने लायक नहीं थी, तो उनको आगे भेज देना चाहिए, उनको रांची रेफर कर देना चाहिए। वहाँ क्यों रखें? वहाँ रख करके सिर्फ पैसा का डिमांड किया जाता है। पैसा का डिमांड करने के साथ में दुखद मृत्यु हो जाती है। बहुत सोचनीय बात है। आज के दिन में ये 8वां क्लास का बच्चा था, 13-14 साल का बच्चा था। ये बहुत ही सोचनीय बात है। भैया मेरा आपसे एक सवाल है, आरोग्यम के जो निदेशक है उनका कहना है कि मतलब मृतक के परिजनों द्वारा उनके जो स्टाफ जो है उनके साथ मारपीट की गई है, कोई व्यवहार किया गया? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब इस तरह की घटना हो गई, जब वहाँ से आरोग्यम से इनको रेफर कर दिया गया, 1 किलोमीटर भी वो बच्चा नहीं गया और इनकी मृत्यु हो गई, तो निश्चित है कि आक्रोश तो रहा। तो वहाँ पे जो भी 2, 4, 5, 10 लोग थे, वो लोग वहाँ हॉस्पिटल के पास में जा कर के और सिर्फ अपना मांग रखें, कोई झगड़ा झुगड़ा कुछ भी गलत नहीं किए वो। जो घटना हुई है ये हॉस्पिटल आरोग्यम का बहुत बड़ा लापरवाही के कारण है और आज हम लोग सारे व्यवसायी उसका मांग कर रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है रद्द होना चाहिए, क्योंकि इनका बार बार एक जगह नहीं कई जगह। मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस घड़ी में, दुखद घटना की घड़ी में आप लोग इतना साथ दे रहे हैं। आप लोग हर एक चीज़ को एक बिंदु पर अपने माध्यम के द्वारा आप पब्लिक के बीच में भेज रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह घटना ही बहुत बड़ी दुखद घटना है। यह घटना मतलब साधारण घटना नहीं है। अगर इस तरह की घटना अगर बड़े बड़े अस्पताल करते रहेंगे तो यहाँ का भविष्य, जो हमारे बच्चे लोग का भविष्य हो तो अंधकार में चला जाएगा और इस क्षेत्र का भी भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इतने बुद्धिजीवी, होनहार और इतने ही मतलब गुणी बच्चा मोहित कुमार जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो उनके घटना को बहुत ही दुखद मानता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। और इस घटना को जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हमारे जो ऐसे जो अस्पताल में भर्ती किया गया, 2 दिन रखा गया वहाँ पर, और 2 दिन रखने के बाद इस तरह रेफर कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी जो है यहाँ इस दुनिया से चले जाते हैं बच्चा। तो इस तरह पर बड़े बड़े अस्पताल जो है प्रबंधन इस तरह करेंगे तो कैसे इस क्षेत्र का भी भलाई होगा। भैया मेरा एक सवाल है आपसे, आपने 1 नवंबर को रात में सदर थाना में आवेदन दिया हुआ है मोहित की मौत को लेकर के, अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसकी? आवेदन पहला हम लोग इधर से दिनेश कुमार साहब जी द्वारा दिया गया है। उस आवेदन पर अभी तक पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हुई है।
और फिर मीडिया और आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है कि उन अस्पताल के द्वारा प्रबंधन द्वारा भी आवेदन दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वो आवेदन को बिल्कुल खारिज हो जाना चाहिए। हम लोग एसपी महोदय से, माननीय सांसद महोदय से आग्रह करेंगे और एसपी महोदय से भी जाके मिलेंगे और उनके माध्यम के डेलीगेट द्वारा और ये बात रखेंगे कि जो इनके द्वारा आवेदन दिया गया अस्पताल प्रबंधन द्वारा वो बिल्कुल ही गलत और असंवैधानिक है। जब किसी की घटना घट जाता है तो घटना घटा, मेरा बच्चा ही मेरा इस दुनिया में चला गया है, उसके बाद उसी गार्जियन पर आरोप लगा दिया जाता है कि आपने अभद्र व्यवहार किया। ये बिल्कुल ही निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। मनोज साहू बरही निवासी, बरही में लगभग 20 वर्षों से समाज के लिए काम करता रहा हूँ और समाज में जो भी समस्या कभी कभी आया है अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ। और आप पत्रकार बंधु महोदय, आज इस दुख की घड़ी में जहाँ मेरे भतीजे और दिनेश कुमार का पुत्र मोहित राज का आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और इलाज के क्रम में लापरवाही बरतने से उसकी मौत होती है। हम लोग परिजन वहाँ पे थे, हम लोग दिन भर से उनको बोल रहे थे कि मेरे पेशेंट को आप रेफर कर। मनोज जी, मेरा सवाल बस एक है आपसे, आपके ऊपर अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाया गया, इस संबंध में? अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीज के परिजनों के साथ मेरा भी नाम केस में डालकर हम पे दबाव बनाने का कोशिश किया गया। एक केस हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा किया गया, दूसरा केस मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से दूसरे दिन, घटना के दूसरे दिन वो हम पे आरोप लगाया कि आपके द्वारा धमकी दिया गया, रंगदारी मांगा गया। लेकिन मैं आज आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने किसी प्रकार का धमकी और रंगदारी, हर्ष अजमेरा जो कि संचालक है आरोग्यम हॉस्पिटल के, हमने कभी उनको फ़ोन करके किसी प्रकार का रंगदारी नहीं मांगा। कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये निराधार है और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसका जांच करते हुए इस पे कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पे कार्रवाई होना चाहिए और अगर आरोग्यम हॉस्पिटल के संचालक और उसके मैनेजमेंट दोषी हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका जांच करें और मोहित राज के परिजन जो कि लापरवाही का आरोप लगा करके आवेदन सदर थाना हजारीबाग में दिए हैं, उन पे कार्रवाई हो, उनका केस रजिस्टर्ड हो। और मैं पूरे प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के दबाव में काम ना करें। मोहित राज के परिजनों के साथ बरही के पूरे व्यवसायी वर्ग, आवाम, सभी बरीवासी मोहित राज के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अगर आज हम लोग सांकेतिक बंद बरही में किए हैं, बरही का पूरा व्यवसायी वर्ग का समर्थन है, आम जनता का समर्थन है, पूरे बरही बंद है। और आने वाला समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है, हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता है, वहाँ के संचालक हर्ष अजमेरा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो यह आंदोलन जिला में होगा और हम लोग डिस्ट्रिक्ट चौक पर धरना दे करके आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। और नहीं वहाँ से सुना जाएगा तो हम लोग केंद्र में भी जाएंगे, राज्य में भी जाएंगे, रांची में मुख्यमंत्री के आवास पे हम लोग धरना देंगे। लेकिन यह आंदोलन नहीं रुकेगा, यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज आप मोहित राज के परिजनों के साथ हैं। इसके साथ ही मैं मीडिया और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।